हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसी पेड इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे जो कि आरबीआई की तरफ से है एंड इसके लिए मेन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो इस इंटर्नशिप का नाम है आरबीआई समर इंटर्नशिप 2024 एंड ये एक एनुअल इंटर्नशिप है, यानी कि ये इंटर्नशिप हर साल कंडक्ट कराई जाती है एंड ये इंटर्नशिप समर में होती है, लेकिन इसके जो फॉर्म्स हैं वो पिछले साल के विंटर में फिल कराए जाते हैं। यानी हर साल नवंबर दिसंबर में इसके फॉर्म फिल होते हैं। अभी इसके फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं एंड इसका लास्ट डेट है 15 दिसंबर। और अगर आपका इसके थ्रू सिलेक्शन होता है तो आपका जो इंटर्नशिप होगा वो 2024 के अप्रैल मंथ में होगी, जो कि बेसिकली 3 महीने की इंटर्नशिप होती है। यानी आपका अप्रैल, मई और जून 2024 में आपका इसका इंटर्नशिप कराया जाएगा एंड समवेयर इन जुलाई आपकी इंटर्नशिप ये कंप्लीट हो जाएगी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक भारत सरकार का बैंक है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। और आरबीआई इंडिया के सभी बैंक में वन ऑफ द टॉप नॉच बैंक है। अगर आप आरबीआई के थ्रू इंटर्नशिप कर लेते हैं तो इसके जो एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आप किसी दूसरे बैंक में अप्लाई करते हैं एंड अगर आपकी जब उस बैंक में इंटरव्यू होगी और आप बता देंगे कि आपने आरबीआई से अपना इंटर्नशिप किया है तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। बात करें इसके लोकेशन की तो इसका लोकेशन मुंबई रहेगा, यानी आपको एक बड़ी सिटी, अच्छी सिटी एंड टियर 1 सिटी में रहकर काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपको कुछ अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। सिंस दिस इज अ पेड इंटर्नशिप तो आपको इस इंटर्नशिप में करीबन 60,000 रुपीज मिलेंगे इंटर्नशिप के। सो इसका स्टाइपेंड रुपीज 20,000 पर मंथ है। सो क्योंकि इंटर्नशिप आपका 3 महीने का है तो आपको 60,000 रुपीज मिलेंगे। कभी कभी जो इंटर्नशिप की टाइमलाइन होती है वो 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। सो आपको मिड जुलाई तक थोड़ा बहुत काम करना पड़ सकता है, क्योंकि कभी कभी जो डेडलाइन होती है वो उस टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाती है, कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो आपको 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। सो इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें जो इंटर्नशिप आप करोगे इसमें आपको एक्सपीरियंस के अलावा आपको 60,000 रुपीज़ भी मिलेंगे। इसके टाइमलाइंस की बात करें तो इसके फॉर्म जैसे मैंने बताया ऑलरेडी फिल होने स्टार्ट हो गए हैं एंड इसका फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट 15 दिसंबर है। बात करें इसके इंटरव्यू की तो जनवरी और फरवरी में आपके इसके इंटरव्यू होंगे एंड उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। सो बात करें इंटरव्यू क्वेश्चंस की तो इसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप सबको प्रिपेयर करना है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस इंटर्नशिप, कि आपको ये आरबीआई की जो इंटर्नशिप है वो क्यों ज्वाइन करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपना बस पॉकेट खर्च निकालने के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, बट आरबीआई एक ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करेगी जो बस पॉकेट मनी के लिए इंटरव्यू देंगे। सो अगर आप सीरियस होकर इस इंटर्नशिप को करना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी कि आप ये इंटर्नशिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। चाहे आपको कितनी भी ज़्यादा पैसे की नीड हो, आपको ये आंसर में कभी नहीं बोलना है कि आप पैसे के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि इससे बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा एंड आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आपको इसके लिए एक ऐसा आंसर देना होगा जिससे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स जो भी आपके इंटरव्यू ले रहे हो उनको समझ में आए। जैसे किसी को अपना करियर बैंकिंग में बनाना है तो वो ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे अपना करियर बैंकिंग में बनाना है, इसलिए मैं ये इंटर्नशिप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होगा एंड अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें टोटल नंबर वैकेंसीज है 125। सो उसमें 125 कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया होगा, वो लोग का इंटर्नशिप के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। सो जो भी 125 कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के बाद, उनको जो AC2 का खर्चा होगा जो मुंबई आके का होगा वो रिएम्बर्स कर दिया जाएगा, जो 125 सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे उनको। सो जो भी 125 लोग सेलेक्टेड होंगे उनको उनकी ट्रेन की जो AC2 की टिकट है वो रिएम्बर्स हो जाएगी। एंड देन फाइनली अप्रैल में आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा एंड अप्रैल, मई, जून आपकी इंटर्नशिप रहेगी। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है एंड इसमें क्या क्या रोल्स रहेंगे। सबसे पहले इसमें कौन अप्लाई कर सकता है ये जान लेते हैं। तो इसमें कोई भी एज की बाउंड्री नहीं है, किसी भी तरह के एज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल्सो इसमें कोई जेंडर बाइस्ड क्राइटेरिया नहीं है, तो किसी भी जेंडर के लोग, कितने भी एज के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए बस ये बोला गया है कि या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या
कोई इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन कोर्स इन मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, लॉ, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और फाइनेंस, या ऐसे ग्रेजुएट्स जो फुल टाइम जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है इन लॉ फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप जब उसको क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको लास्ट डेट दिया हुआ है एप्लीकेशन सबमिट करने का, जो कि मैंने बताया आपको 15 दिसंबर है। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जो फील्ड आपसे एप्लीकेबल नहीं करती है फॉर्म फिल करते टाइम, वहाँ आपको NA या नॉट एप्लीकेबल लिखना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करनी है। एंड यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन लेटर या बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज से मिलेगा, जहाँ पे आपके ऑफिशियल की सिग्नेचर होगी, वो भी अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन डिटेल में आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल जिप कोड, इंस्टीट्यूशन का फ़ोन नंबर और वहाँ के प्लेसमेंट सेल की ईमेल आईडी डालनी होगी। नेक्स्ट जो है वो आपके बायोडेटा का है, जिसमें आपको आपका फुल नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। एंड देन आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपने SSC कहाँ से किया है, हायर सेकेंडरी कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। यहाँ पे आप ईयर ऑफ पासिंग लिख सकते हैं और यहाँ पे आपके परसेंटेज और कौन से स्ट्रीम में किया है वो सारी चीज़ें लिखनी है। ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करेगी। जितने आपके ऊपर जितने भी इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैटर ये करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कोई भी प्रोजेक्ट्स किया है या नहीं, कुछ भी किया है तो आपको ये भरना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीज़ें वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफाई करना है कि ये जो भी अबव इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ डालनी है, अपना प्लेस, जुरिस्डिक्शन एंड जैसे मैंने बोला आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट अटैच करनी है यहाँ से। एंड आपको इधर अपना साइन करना है एंड यहाँ पे डेट लिख के यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड है वो डाल के सबमिट कर देना है। जैसे मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भरने का है वो आपको बहुत ही अच्छे से फिल करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू कॉल भी आ सकते हैं। अपने अपने कॉलेज में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ किया है उसमें भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर गेम ऑर्गेनाइज किया है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, किसी में पार्टिसिपेट किया है, चाहे आपने कोई पार्ट टाइम जॉब किया है कॉलेज के साथ साथ, तो आप वो भी भर सकते हैं। कोई भी चीज़ चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड ना भी हो, आपको ज़रूरी है वो भरना, कोई भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जो आपने करी है। एंड देन आपको फोटो पेस्ट करना है एंड आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपके कॉलेज से मिलेगा वो अटैच करना है कि आपको आपके कॉलेज को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके इंटर्नशिप करने से। देन आपको वेट करना है जनवरी एंड फरवरी का, जिसमें आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। एंड देन उसमें बोला जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए, आप मुंबई आके इंटरव्यू देना है। एंड देन फाइनली जो लोग इंटरव्यू आके देंगे उसमें से 125 लोग सेलेक्ट होंगे एंड देन उनको इंटर्नशिप कराई जाएगी। So that's all for the video and I hope you find this video helpful, and if yes then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.